अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। सोशल मीडिया पर जल्द शोहरत और अपनी रील्स पर लाइक व शेयर बढ़ाने के लिए करेंसी नोटों को फेंकने वाले नौजवान के खिलाफ तेलंगाना की घटकेसर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी जारी है। जी हां, 4 मई को इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इस नौजवान ने, जिसकी शिनाख्त बालानगर के यूट्यूबर भानु चंदर के तौर पर की गई है, ने इंस्टाग्राम पर हैदराबाद की ऑटो रिंग रोड के करीब नोटों को फेंकते हुए एक रील बनाई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसने मनी हैंडिंग चैलेंज के उन्वान से ये रील बनाते हुए रकम सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दी और इस रील को देखने वालों से ख्वाहिश की कि वो इस रकम को हासिल करने के लिए इसकी तलाश के लिए इस मुकाम पर पहुंचे। इस रील पर इस नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, क्योंकि ORR पर फेंकी गई रकम को हासिल करने बड़ी तादाद में लोगों आने का और हादसात का भी खदशा था। ఈ విషయంలో మనం కంప్లైంట్ మన ఓఆర్ఆర్ అథారిటీస్ నుంచి మనం కంప్లైంట్ తీసుకొని చేయించడం జరిగింది. అందులో చీటింగ్ ఉంది, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్, వివిధ రకాలైన మనం యాక్ట్ పెట్టడం జరిగింది. ఎండేంజరింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ పర్సనల్ సేఫ్టీ అండ్ అదర్స్. కనుక యూజింగ్ ఈ కరెన్సీ నోట్స్ కూడా దానికి సంబంధించి కూడా ఒక సెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ హైవే యాక్ట్ కూడా ఇందులో 1956 కింద అది కూడా అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇందులో ఈయన ఈ రోజు అరెస్ట్ చేసాము, చేసి ఇప్పుడు కోర్టుకు సబ్మిట్ చేస్తా ఉన్నాము. కాబట్టి మేమందరికీ, ప్రజలకు, తర్వాత యూత్ కు, అదేవిధంగా మన సిటిజన్స్ అందరికీ మేము అప్పీల్ చేయడం ఏంటంటే ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు. मुंबई के एलिफेंटा जजीरे के करीब एक स्पीड बोट से टकराने के बाद एक फेरी कश्ती पलट गई। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने वाली नीलकमल फेरी तेज रफ्तार कश्ती टकरा गई। इस हादसे में 13 अफराद डूब गए, इनमें से 3 बहरिया के मुलाजिम हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में 101 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। हादसे के चंद मिनटों में ही करीबी कश्तियां मदद के लिए मौके पर पहुंच गई, जिससे कई जानें बच गई। आरिफ मोहम्मद ने 35 अफराद की जान बचाई। आपको बताते चले कि अगर वक्त पर मदद ना मिलती तो अमवात की तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि हादसे के बाद रेस्क्यू टीम पहले आधे घंटे तक मौके पर नहीं पहुंच सकी। पहले आधे घंटे में पायलट बोट पर सवार आरिफ मोहम्मद ने 35 अफराद की जान बचाई। हादसे के वक्त आरिफ अपनी कश्ती के साथ गहरे समंदर में थे, लेकिन जब इसकी इत्तला मिली तो JD4 और JD5 के टॉकिंग एरिया में एक कश्ती डूब रही है तो मौके पर पहुंच गए। वो जाए हादसे से 18 मिनट के फासले पर थे, लेकिन उन्होंने ये फासला सिर्फ 8 से 10 मिनट में तय किया। मौके पर पहुंचने के बाद हर तरफ शोर मच गया, लोग मदद के लिए चीख रहे थे। रेस्क्यू टीम को हादसे की इत्तला दी गई, ताहम इत्तला मिलने और टीम को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लगा, लेकिन जब रेस्क्यू के लिए मौके पर कोई नहीं था तो आरिफ अपनी कश्ती के साथ वहां मौजूद थे। आरिफ की कश्ती में कुछ लाइफ जैकेट्स थे और वो मौके से कुछ फासले पर रुक गए और दूसरों की मदद से एक एक करके लोगों के बाहर निकालने में जुट गए। पहले आधे घंटे में आरिफ ने 35 लोगों की जान बचाई। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तेलंगाना SSC बोर्ड ने 10वीं जमात SSC के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इम्तिहानात अगले साल 21 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक मुनक्किद होंगे, जिसमें रियासत भर के तलबा शिरकत करेंगे। SSC बोर्ड के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात के मज़ामीन और तारीखें दर्जे झील है। 21 मार्च पहली जबान का इम्तिहान, 22 मार्च को दूसरी जबान का इम्तिहान, 24 मार्च को अंग्रेजी, 26 मार्च को रियाजी, 28 मार्च को फिजिक्स, 29 मार्च को बायोलॉजी, 2 अप्रैल को समाजी उलूम सोशल स्टडीज, वोकेशनल कोर्सेज के इम्तिहानात की तारीखें भी मुतय्यन की गई हैं। SSC बोर्ड ने तमाम स्कूलों और तलबा से दरख्वास्त की है कि वो इम्तिहानात की तैयारियों को जल्द मुकम्मल करे और दिए गए शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात में शिरकत करे। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि इम्तिहानात के दौरान तमाम मराकिज में सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि शिफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। तलबा और वालिदैन से दरख्वास्त की गई है कि वो इस शेड्यूल को ज़हन नशीन कर ले और अपनी तैयारियों को वक्त पर मुकम्मल कर ले।
बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने राहुल गांधी को एक खत लिखा जिसमें गौतम अडानी के तय उनके नुक्ता नजर में उन पर और कांग्रेस पार्टी पर मुनाफिकत का इल्जाम लगाया। केटीआर ने अडानी पर कांग्रेस की कौमी तनकीद और तेलंगाना में कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात के दरमियान अदम मुताबिक की निशानदेही की है। डियर राहुल गांधी जी, नमस्कार। आज मैं आपसे तेलंगाना की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तरफ से और तेलंगाना की जनता की तरफ से कुछ सवाल करना चाहता हूं। खास आपकी पार्टी की जो ग्लेरिंग डबल स्टैंडर्ड है, जो एक पार्शियल आपकी प्रोटेस्ट हैं अडानी जी को लेके, इस बारे में आपसे चंद सवाल पूछने थे। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू मिस्टर राहुल गांधी, डज द कांग्रेस एज अ पार्टी हैव अ स्टैंड vis-a-vis Mr. Adani and his investments? On the one hand, you call him a crony capitalist of Prime Minister Modi. On the other hand, your Chief Minister in Telangana, Mr. Revanth Reddy, today accepts 100 crores of massive money as donation for a proposed skill university. Do you not see a dichotomy here? Do you not see double standards of the Congress here? Not only 100 crores of donation from Mr. Gautam Adani, but also rolling out a red carpet. And the same crony capitalists that you continue to accuse across the country and across the world, today gets a red carpet welcome in Telangana by your Chief Minister Revanth Reddy. 12,400 crores of investments of Memorandum of Understanding for investments have been signed by the Telangana government. My humble request to you, as the leader of the opposition in Parliament and also as an important leader of the Congress party, I would urge you to take a stand and not continue this political farce. Because while you continue to protest against Adani, the people of Telangana are laughing. The people of Telangana are mocking your Congress party. Because you cannot continue this doglapan, you cannot continue this double standard, two-faced approach. Because your own Chief Minister is openly defying and openly questioning your stand on Adani and making you and your party a laughing stock. So I have written a detailed letter to you. I hope you'll get a chance to review it. And I'll hope you'll also discuss in your Congress working committee and probably give some advice to your own Chief Minister and ask him not to indulge. If you believe that Mr. Adani is a crony capitalist, if you believe that Mr. Adani is the other side of Prime Minister Modi and his dear friend, then please do ensure that your Chief Minister also falls in line with the party's approach and party's line, and not continue with this mockery, that you call the protest, this mockery and this farce that you call against crony capitalism. Thank you. आंध्र प्रदेश में नेल्लूर के वेंकटापुरम गांव के एक 6 साल लड़के में जिका वायरस का टेस्ट मुस्बित पाया गया, जिसके बाद हुक्काम ने रियासत भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में एक निजी लैब और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अपनी रिपोर्ट में इसकी तस्दीक की है। ताहम हुक्काम ने बताया कि लड़के के खून और पेशाब के नमूने मजीद जांच के लिए दोबारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिए हैं ताकि हमें दुगना यकीन हो सके। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी से जिका की तस्दीक के बाद बच्चा फिलहाल चेन्नई में जेर इलाज है, जबकि हुक्काम ने बच्चे की रिहायशगाह के करीब कंटेंट ट्रेनिंग, सफाई के ऑपरेशंस और टेस्टिंग शुरू कर दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी नोटिफिकेशन मौसूल होने के बाद रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि मजीद केसेस की सूरत में डॉक्टरों पर एमटेक्स और सेहत के एहलकारों को फौरी रद्द अमल के लिए तैयार किया जाए। అబ్బాయి వాళ్ళ చెల్లెలా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది బాబు? బాబుకి ఏం బాగానే ఉంది, మెమరీ లాస్, ఎవరిని కనుక్కోలేదు। असेंबली में पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़, वजरा पूनम प्रभाकर, जोपली कृष्णा राव, कांग्रेस एमएलएज और एमएलसीज असेंबली में अंबेडकर मुजस्समे के सामने एहतजाज करते हुए देखे गए। जी हां, लोकसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अंबेडकर के तफसीरों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के वजरा और एमएलएज ने एहतजाज किया। वजीर पूनम प्रभाकर एमएलए नारे लगा रहे हैं कि अमित शाह को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। अंबेडकर
घंटी बजाकर जंजीर छीनकर चोर हुआ फरार। जी हां, नारसिंगी पुलिस स्टेशन के तहत हैदरशाह कोट सन सिटी में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर घंटी बजाकर दरवाजा खोलते ही एक चोर ने एक खातून के गले से 4 तोले सोने की चैन छीनकर राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। जनूबी मगरबी नाइजीरिया में बुध को एक स्कूल के जेर एहतमाम छुट्टियों पर मुनक्किद मेले के दौरान भगदड़ मचने से 30 बच्चे हलाक हो गए। मुकामी गवर्नर ने ये इत्तला दी। ओयो रियासत के गवर्नर सई माकिंडे ने कहा कि भगदड़ रियासत के इस्लामिक हाई स्कूल के बसुरोन में हुई है। उन्होंने कहा कि वाक़े के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। रियासती गवर्नर ने फेसबुक पर अपने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने एक अलमनाक वाक़े पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। यह वाक़या इस्लामिक हाई स्कूल बसुरोन में मुनक्किद एक खानदानी तकरीब के दौरान पेश आया जहां भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में मुतादिद जानें ज़ाया हुई और मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।